तो आप विरोध में आ गए, लेकिन वो क्रिमिनल लॉ बहुतों के लिए और भी खतरनाक है। पुलिस कस्टडी अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी 15 दिन की, अब 90 दिन की है। अब एक सीधा साधा आदमी अगर 90 दिन पुलिस कस्टडी में होगा तो गलती नहीं भी किया होगा तो भी उसको मार पीट करके उसका मनोबल कमजोर करके उससे कबूल करा लेंगे। 90 दिन बहुत होता है। तो डिक्टेटरशिप करीब करीब आ चुकी है। हो सकता है कि एक समय आए कि हम जंतर मंतर पर भी न खड़े हो सके। उसके पहले जितना प्रयास कर सकते हैं करें, लेकिन धर्म के नाम पर लोग वोट देते हैं। उन्हें मालूम है कि ड्राइवर को कुचलते हैं, किसानों को कुचलते हैं। किसानों का जो एमएसपी थी वादा करके मुकर गए। वोट तो हमें धर्म के नाम से लेना है, किसान का मुद्दा मत उठाइए, ड्राइवर का है। मुद्दा उठाइए, किसान का मुद्दा मत उठाइए। सीट में ये सारी बातें, ये ड्राइवर का मुद्दा है सर, किसान का मुद्दा नहीं है यहाँ पर। मैं ना 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 ना, हमको किसान से मतलब नहीं है, हमको किसान से मतलब नहीं, हमको ड्राइवर से मतलब है। आप ड्राइवर का मुद्दा उठाइए। यहाँ कोई किसान नहीं है। के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से किस तरह से झूठ बोलते हैं, तो तमाम वर्गों का समर्थन आपको मिले। मैं तो देने आया हूँ। इत्तेफाक से कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय चेयरमैन इसी विभाग का बनाया मुझे। तो मैं पूरे देश में जो हमारी यूनिट्स है, अगर आपका कोई राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई प्रदर्शन धरना चल रहा है, अगर आप नाम दे देंगे तो हमारे जो प्रदेश के चेयरमैन हैं, मैं उन्हें निर्देशित कर दूंगा कि आपके साथ में कंधा से कंधा मिला करके संघर्ष में साथ लें। और मैं वो तो रवि राठौर जी से, आप लोगों से, देवेंद्र जी से बातचीत करने का पता लगेगा कि आपका यह स्थानीय स्तर का है कि कोई राष्ट्रीय स्तर का है। स्थानीय स्तर पर मैं बने साथी प्रबल प्रताप सिंह शाही जी को मैं कहूँगा कि लगातार आपके संपर्क में रहें। ये बड़ी बहुत लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से हैं। ये लगातार 1.25 साल एसकेएम की किसानों की लड़ाई लड़ी है। ये हमारे बहुत मजबूत साथी, रात में भी याद कराएंगे तो ये रात में भी पहुंच जाएंगे, किसी भी पहुंच जाएंगे। ये गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए ये हमेशा तैनात रहते हैं। अभी क्या है कि ये चाल, एक और चाल एक आपके साथ चल सकते हैं। अभी इस कानून को इन्होंने शिथिल कर दिया है कि अभी तो लागू हुआ ही नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, ताकि आपकी गुस्सा शांत हो जाए और ये टाइम बाय कर ले, और टाइम बाय कर ले, गुस्सा शांत हो जाए और धीरे धीरे आपकी एकता भी टूट जाए और ये फिर लागू भी कर देंगे। तो यह भी सावधानी बरतना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेताओं ने वार्तालाप किया, उससे आप उनसे भी आपने संपर्क किया होगा कि क्या शर्तें हैं, किन शर्तों के आधार पर उन्होंने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। यह भी आपका अंदरूनी मामला है। मैं भी उनसे बात करूंगा कांग्रेस ट्रांसपोर्ट के नेताओं से, लेकिन मैं पहले आपको सुनना चाह रहा था। और मैंने कल जब मैं जिंदाबाद 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 जब मैं बहुत अच्छा। तो अभी कल जब शाम को खबर मैंने देखी टेलीविजन के ऊपर
कि हड़ताल वापस हो गई, तो हमने कहा कि अब तो ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। लेकिन राजवीर जी का सुबह फोन आया, ये बहुत हमारे पुराने साथी, कि ये तो ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर। तो मुझे एक बड़ा झटका सा लगा कि भाई कल तो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने या जो नेता थे आपके, उन्होंने तो विड्रॉ कर लिया, आज ये डिमॉन्स्ट्रेशन किस बात को लेकर। तब मुझे यह पता लगा कि ड्राइवर्स जो रियली प्रभावित है, उनके बिना मशवरे के, बिना सलाह के जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार से समझौता कर लिया है, तो एक तरह से मैं नहीं कह सकता हूँ कि धोखा है क्या है, लेकिन उनको आपसे सलाह लेना चाहिए था और तुरंत विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। अगर 24 घंटे और चल जाता तो इनको लिखित में देना पड़ता, इनको लिखित में, क्योंकि ट्रक यूनियन और ड्राइवर्स के पूरा देश शिथिल एकदम खड़ा हो चुका था, पैरालाइज होता नजर आ गया था और सरकार घबरा गई थी। लेकिन थोड़ा कुछ और घंटे चल तक गया होता तो मुझे लगता है कि लिखित भी दे देते आपको। तो वरना अभी इन्होंने टालने का काम किया है। अब हमारे कांग्रेस के ही हैं, वर्मा जी हैं, रवि राठौर जी हैं, राजवीर जी हैं, ये सब उसी पार्टी से हैं। तब ये लोग चला रहे हैं, जैसे संपर्क करते रहेंगे, सहयोग मांगते रहेंगे, मेरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं सम्मानित मंच पे सभी उपस्थित साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और ये आशा करता हूं कि जो प्रण लेकर हम 24 करोड़ चालक इस काले कानून को लेकर चले हैं, हमारे साथ आप समर्थन देंगे और इस कानून के खिलाफ आप हमारी हाथ से हाथ बनकर चलेंगे। मैं भानु प्रसाद साहब से वकील करता हूं गुजारिश कि वो भी 2 शब्द कहें। इस चालक देखो भाई, 2 शब्द में तो कोई बात नहीं होगी, उसमें तो नमस्ते हो सकती है। साथियों, आज जो आप सड़क पर हैं, इसी तरह से इस देश में भिन्न भिन्न संस्थाएं, भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन और तबके लगातार सड़क पर हैं। चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे आंगनवाड़ी महिलाएं हो, चाहे फौजी हो, जिस तरफ देखो अलग अलग तरीके से सभी लोग सड़क पर हैं और सबकी पिटाई हो रही है। मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, शायद सही रहेगा, आम जनता को समझ में आ जाएगा। सबकी पिटाई हो रही तबीयत से। ये जितने भी लोग हैं इनको नहीं समझ में आता, ये आप लोगों को समझ में नहीं आता। भाई मेरे, अलग अलग लड़ने की बजाय सारे इकट्ठे होकर लड़ो। ये सरकार हर किसी की गर्दन काट रही है, ये सरकार हर किसी को तबाह करने पर तुली हुई है और इसीलिए लगातार इस तरह के कानून ला रही है। कानून लाने का तरीका जो होता है, वो तरीका यह है सरकारों का कि जिस क्षेत्र में आप कानून लेके आ रहे हैं, जिस बात के लिए आप कानून लेकर आ रहे हैं, उस विषय पर बाकायदा जो उसके एक्सपर्ट हैं, कानूनी सलाहकार हैं, कानूनी जानकार हैं और उस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनसे बैठक करके सारी स्थिति को समझो और उसके बाद आप कानून लाओ। लेकिन आपसे कोई पूछताछ तो नहीं की सरकार ने? नहीं। जोर से क्यों नहीं बोलते, बताते क्यों नहीं की? आपके जो ट्रक मालिक है उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की? आपके जो संगठन है उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की? इनके जो कानूनी सलाहकार है उनकी कितनी अकल है मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन
जब कानून वो बना रहे हैं तो कानून से आगे सुधार होना चाहिए उस दिक्कत की वजह से जिसकी वजह से बना रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। जब इन्होंने जुर्माने बढ़ाए थे चालान के 1000 के 10,000 किए, 2000 के 8000 किए, क्या उस कानून के बाद में कोई सुधार हुआ? नहीं हुआ। बल्कि जो दुर्घटनाएं हैं वो दुर्घटनाएं जो पीछे होती थी वो दुर्घटनाएं लगातार और बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि अब जब आप कानून बना रहे हैं तो पीछे का आप डाटा देखो, पीछे की सारी स्थिति का आकलन करो कि उससे सुधार हुआ या नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो आपको यह समझने की जरूरत है कि इसमें कमी कहां है, दिक्कत क्या है। ये सारी पूछ के समझ के आप कानून बनाओ। लेकिन ये कानून इस तरह से नहीं बनाया गया। कानून बनाने के लिए वैसे भी जो अपराधी कानून है, क्रिमिनल लॉ है, हिट एंड रन वाला जो कानून है ये क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ के लिए जब आप कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक आधार बनाया गया है और वो है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। लेकिन इस कानून के बनने के बाद क्या होगा? इस कानून के बनने के बाद होगा कि पुलिस को खुली छूट मिल जाएगी, आरटीओ को खुली छूट मिल जाएगी कि आपको जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे आपका शोषण कर सके। 7 लाख रुपए जुर्माना है ना, अगर किसी को पकड़ लिया तो 7 लाख रुपए जुर्माने की जो बात आई, उस 7 लाख के जुर्माने में जो ड्राइवर है वो तो दे ही नहीं सकेगा और उसको आग बंद कर दिया, उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। जो अच्छे समझदार लोग हैं उनका लीड करने के लिए आएगा। और जब तक जो आपके सामने सरकार से बात करें और बात से जैसे किसी कानून वापस लिए कोई भी कितना समझौता नहीं। आप जानते हो मोदी और अमित शाह को यूटर्न मानने में इनका कोई दूसरा मतलब इनका मुकाबला नहीं कर सकता। आप तो नीचे भी दे देंगे तो क्या करोगे आप? यूटर्न कर जाए क्या फर्क पड़ता है उन पे? मौखिक की तो कोई बात ही नहीं है, मुंह जबानी की कोई बात ही नहीं है। लिखित में भी आपको दे दे तो भी एक पल में बदलने में इन्हें जरा सा फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान नहीं है तो ध्यान करो। आप जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, सीए एनआरसी के आंदोलन में इन्होंने कहा कि हम पूरे देश में जेलें बनाएंगे, डिटेंशन कैंप बनाएंगे। और जब ये बात बड़ी, आंदोलन बढ़ा, तो मोदी जी ने रामलीला मैदान में क्या कहा? ना सीए एनआरसी की तो बात ही नहीं हुई, डिटेंशन कैंप की तो बात ही नहीं हुई। ये ऐसे पलट जाते हैं। सो मेरा आपसे निवेदन है, हम आपके साथ, हमारी टीम आपके साथ, जिस तरह की भी कानूनी सलाह, जिस तरह भी कानूनी मदद आपको चाहिए, हम बिना किसी पैसे के आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। ये मेरा वादा है। दूसरा आपसे निवेदन है, धोखे में मत आ जाना, झांसे में मत आ जाना। सरकार के दलालों की कमी नहीं है। आप ही के बीच से लोग मिल जाएंगे जो चंद पैसों में बिक जाएंगे और आपका सौदा कर देंगे। ध्यान रखना इस बात को, मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए साथियों, अपने बीच से अच्छे लोगों को चुन के अपनी टीम बनाओ और तब जाके बात करना। और बात तो मैंने सीधे ही कहा, कोई बात ही नहीं, तुम कानून वापस लो, खेल खत्म, पैसा हाजिर। क्या जरूरत है हमें बात करने की? क्या जरूरत है? ड्राइवर एकता। दूसरी बात साथियों, अभी इसी मंच से आप घोषणा कीजिए, मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप ही कर सकते हैं, उसको आप ही को अधिकार है कि जब तक सरकार बिना किसी शर्त के ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी, टूटेगी नहीं किसी भी कीमत पर। इसी तरह से और एक छोटा सा निवेदन कर दे रहा हूं, हम सबकी, सभी देशवासियों की समस्याओं का जो सबसे बड़ा कारण है यह है मोदी सरकार। और मैं बात स्पष्ट कह रहा हूं, जब तक इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकोगे, इस देश के लोगों की समस्या का समाधान
नहीं होगा। इसलिए और ये सरकार जीत आ रही है केवल ईवीएम से और हम यही जंतर मंतर पर 2 दिन बाद 6 जनवरी को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश से लोग आ रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप भी आइए। हालांकि आपके पक्ष में मैंने रात ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका समर्थन दे दिया था। आपकी हड़ताल को मेरा समर्थन है। जो कानूनी सलाह आपको चाहिए, कानूनी मदद चाहिए, वो आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी। रात ही मैंने ये सारी बात कह दी थी और लाखों लोग उसको देख भी चुके हैं मीडिया पर। हम आपके साथ हैं, लेकिन साथियों आप भी हमारे साथ आओ। व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं, ईवीएम की लड़ाई मेरी अपनी नहीं है। यह हर व्यक्ति जो खड़ा है उसकी लड़ाई है, देश की लड़ाई है। मैं आज तक किसान आंदोलन में था, वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, देश की लड़ाई थी। 13 महीने साथ रहा। CNRC के आंदोलन में पहले दिन से आखिरी दिन तक साथ खड़ा था उनके। और सरकार की हिम्मत नहीं है कि आज तक भी कानून पास करा लिया, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, राष्ट्रपति के साइन हो गए, नोटिफिकेशन हो गया, फिर भी लागू नहीं कर सकी। सरकार की हिम्मत नहीं है। आपके साथ रहेंगे। मेरा अकेले का नहीं था, लेकिन फिर भी मैं साथ था। इसी तरह से जो वन पेंशन वाले हैं उनके साथ खड़ा हो, जो ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं। व्यक्तिगत मेरी लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत मेरी लड़ाई में कभी मत आना, पर जब सबकी लड़ाई हो, समाज की लड़ाई हो तो साथ देना। पर 2 दिन बाद 6 जनवरी को सबको आना है, जो आज आए हैं औरों को भी लेकर आओ। बस इतना ही कहना है। हम आपके साथ में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।